एक तवील सफर के बाद वो अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस जमाने में अरब का इलाका वीरान और सुनसान था। न कहीं इंसान दिखाई देता था और न किसी परिंदे की आवाज सुनाई देती थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊंट सियाह और खामोश पहाड़ों के दरमियान मुसलसल आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि वो 4 बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी में पहुंच गए जहां आज खाने काबा मौजूद है। लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान न था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोका और फरमाया, ए इब्राहिम। ये वही लम्हा था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल शिद्दत गम से लरज उठा। यही वो अजीम नबी थे जो आग में डाले जाने के वक्त भी साबित कदम रहे और सिर्फ इतना फरमाया था कि मेरा रब मेरे लिए काफी है। लेकिन आज जब उन्हें हुक्म मिला कि अपनी बीवी और मासूम बच्चे को इस बेआबोगयाह मकाम पर छोड़ दें, तो उनका दिल बेचैन हो गया। आपने दर्द भरे लहजे में अर्ज किया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आप ये क्या फरमा रहे हैं? यहां न पानी है, न खुराक और ना ही कोई इंसान। मेरी बीवी और मेरा नन्हा बच्चा इस वीराने में कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह ताला का हुक्म है। आप उन्हें यहीं छोड़ दें और वापस फलस्तीन लौट जाएं। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए। आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में उठाया, मोहब्बत से सीने से लगाया और बेइख्तियार आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि न जाने अब दोबारा अपने इस प्यारे बेटे को देख सकूंगा या नहीं। फिर आपने जल्दी जल्दी चंद लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी और एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की। फिर अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा और नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाया और वापस फलस्तीन की तरफ रवाना होने लगे। जैसे ही हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर को जाते देखा तो बेताब होकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। रोते हुए अर्ज करने लगी, आप हमें इस सुनसान वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहां न खाने का इंतजाम है, न पानी का कोई निशान। मैं और मेरा बच्चा इस बेआबाद जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो हलाक हो जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देने ही वाले थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा को कोई जवाब न दें और खामोशी के साथ वापस लौट जाएं। जरा सोचिए, उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसे 84 बरस की दुआओं और इंतजार के बाद एक बेटा नसीब हुआ था, जो उसकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून था, और आज वही बाप उसे एक वीरान और बेआबो गया सरजमीन में छोड़कर जा रहा था।